नमस्ते दोस्तों, बोध इनसाइट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। सोचिए, अगर आप जिंदगी भर मेहनत करें, सुबह से शाम तक काम करें, फिर भी पैसा हमेशा कम पड़ता रहे, तो सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल ये है कि क्या आप सही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये दो सोचने के तरीकों की कहानी है। और आज की वीडियो के बाद शायद आप पैसों को पहले जैसे कभी नहीं देखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो फादर्स थे, एक पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर लाइफ, और दूसरा रिच डैड, ज्यादा डिग्री नहीं, बिजनेसमैन, फाइनेंशियली फ्री। पुअर डैड कहते थे, बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। रिच डैड कहते थे, मनी के बारे में सीखो, वरना जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहोगे। यहीं से एक क्वेश्चन पैदा होता है, स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाता है या सिर्फ जॉब करना? हम बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब पाओ। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया पैसा कैसे काम करता है, पैसा क्यों आता है और क्यों चला जाता है, टैक्स का गेम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो। रिच डैड कहते हैं, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी का ट्रुथ छुपा है। मोस्ट लोग सोचते हैं, मेरा घर मेरा एसेट है, मेरी कार मेरी एसेट है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, एसेट वो है जो पैसा आपकी जेब में डाले, लायबिलिटी वो है जो पैसा आपकी जेब से निकाले। सोचो जरा, घर जिसमें आप रहते हो, जिसमें ईएमआई जाती है, मेंटेनेंस जाता है, वो पैसा दे रहा है या ले रहा है? यहीं पर लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूजन में रैट रेस शुरू हो जाती है। सैलरी आई, लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर हुआ, एक्सपेंसेस बढ़े, ईएमआई स्टार्ट, फिर प्रमोशन के लिए ज्यादा काम, स्ट्रेस, फियर, और फिर वही साइकिल रिपीट। रिच डैड कहते हैं, फियर एंड डिजायर कंट्रोल मोस्ट पीपल्स लाइव्स। डिजायर, लग्जरी, स्टेटस, सोसाइटी का प्रेशर। फियर, जॉब चली गई तो क्या होगा, और इसी फियर में लोग अपनी फ्रीडम ट्रेड कर देते हैं सिर्फ एक मंथली सैलरी के लिए। सोसाइटी पूछती है, कितना कमा लेते हो? रिच डैड पूछते हैं, कितना बचा लेते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना ग्रो करते हो? हाई इनकम होने के बाद भी लोग पुअर रहते हैं क्योंकि उनके पास एसेट्स नहीं होते। वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं, वेल्थ का मतलब है टाइम फ्रीडम। रिच डैड कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग फाइनेंशियली एजुकेटेड। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स: अकाउंटिंग, पैसा कहां जा रहा है; इन्वेस्टिंग, पैसा कैसे बढ़ता है; मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लॉ एंड टैक्स नॉलेज; बिजनेस सिस्टम्स। स्कूल इनमें से एक भी चीज नहीं सिखाता, और शायद इसीलिए इतने एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड होते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पहले टैक्स देते हैं, फिर एक्सपेंसेस चलाते हैं। रिच पहले एक्सपेंसेस, फिर टैक्स। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, द रिच डोंट प्ले बाय द सेम रूल्स। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, और रियलिटी से लड़ने से ज्यादा जरूरी है रियलिटी को समझना। ये लाइन सुनने में डेंजरस लगती है, लेकिन इसका मतलब जॉब छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ सैलरी के लिए मत जियो, जॉब को यूज करो लर्निंग के लिए, स्किल्स के लिए, नेटवर्क के लिए, और साइड बाय साइड एसेट्स बिल्ड करो, चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। मोस्ट लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा डूबने का डर होता है। रिच डैड कहते हैं, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। लॉस एक टीचर है, फेलियर एक लेसन है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी चलना नहीं सीख पाते। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अगर कल आप काम पर न जाएं तो पैसा आएगा? अगर जवाब नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन के फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। आज का सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है, क्या आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो? जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता सेफ, प्रिडिक्टेबल, लेकिन लिमिटेड। दूसरा रास्ता अनसर्टेन, थोड़ा रिस्की, लेकिन फ्रीडम से भरा हुआ। रिच डैड पुअर डैड कहती है, पैसा आपका मास्टर नहीं, आपका सर्वेंट होना चाहिए। और जब आप पैसों को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, वो चॉइस बन जाती है। याद रखिए, सच ये है कि लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। लोग पैसा इसलिए हारते हैं
क्योंकि वो डर जाते हैं। डर फेल होने का, डर सोसाइटी का, और सबसे बड़ा डर अगर पैसा चला गया तो। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, माइंडसेट होता है। रिच डैड कहते हैं, पीपल्स लाइव्स आर फॉरएवर कंट्रोल्ड बाय फियर एंड ग्रीड। फियर, जॉब चली गई तो क्या होगा, लॉस हो गया तो। डिजायर, बड़ी कार, बड़ी लाइफ, स्टेटस। इन दोनों के बीच लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं और इसीलिए वो सेफ चॉइसेस लेते हैं, ना कि राइट चॉइसेस। स्कूल सिखाता है गलती मत करो, फेल मत हो, रिस्क मत लो, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो फेल होता है वही सीखता है, जो रिस्क लेता है वही ग्रो करता है। रिच डैड कहते हैं, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। पर जो लोग फेल होने से डरते हैं वो कभी जीतने की हिम्मत नहीं कर पाते। जॉब हमें एक चीज देती है, टेम्पररी कंफर्ट, पर जॉब कभी ये गारंटी नहीं देती, फ्रीडम, कंट्रोल, टाइम ओनरशिप। रिच डैड कहते हैं, द मोर सिक्योर यू सीक, द मोर कंट्रोल्ड यू बिकम। जॉब छोड़ने को बुक प्रमोट नहीं करती, लेकिन जॉब पर डिपेंड रहने को वॉर्न जरूर करती है। मोस्ट लोग पैसा कमा के खुश हो जाते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं जानते। रिच डैड कहते हैं, पहले एसेट्स फिर लाइफस्टाइल। पुअर और मिडिल क्लास, पहले लाइफस्टाइल फिर बचा हुआ पैसा। यही एक छोटा सा डिफरेंस पूरी जिंदगी का रिजल्ट चेंज कर देता है। लोग कहते हैं, मार्केट रिस्की है, बिजनेस मेरे बस का नहीं, मैं फाइनेंस नहीं समझता। रिच डैड कहते हैं, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे फेल टू बिलीव इन देमसेल्व्स। नॉलेज मिल जाती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, और बिना कॉन्फिडेंस के नॉलेज भी यूजलेस हो जाती है। फॉलोअर्स पूछते हैं, कितना सेफ है, गारंटी क्या है। लीडर्स पूछते हैं, मैं क्या सीखूंगा, वर्स्ट केस क्या होगा। रिच लोग सर्टेनिटी नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। रिच डैड कहते हैं, जॉब्स आर वेयर यू गो टू वर्क, बिजनेसेस आर सिस्टम्स दैट वर्क फॉर यू। अगर आप खुद प्रेजेंट ना हो और पैसा आना बंद हो जाए तो आप सिस्टम नहीं, ट्रैप में हो। लोग कहते हैं, अभी वेट कर लेता हूं। रिच डैड कहते हैं, इनएक्शन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजन। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट नॉलेज कभी नहीं होती, सिर्फ एक चीज काम करती है, एक्शन। अब एक मोमेंट के लिए रुक कर सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सेफ रहने में लगा देते हो तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। रिच डैड पुअर डैड का असली मैसेज पैसा नहीं है, मैसेज है सोच की आजादी। डर को समझो लेकिन उससे डिसीजन लेने मत दो। जिंदगी में दो लोग होते हैं, एक जो कहता है मैं रिस्क नहीं ले सकता, और दूसरा जो कहता है मैं सीखने के लिए तैयार हूं। रिच डैड पुअर डैड कहती है, द मोमेंट यू स्टॉप फियरिंग मनी, मनी स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना चाहते हो तो सच ये है, स्कूल हमें जिंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं करता, स्कूल हमें सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। और जब बात पैसों की आती है तो ज्यादातर लोग वही रिपीट करते हैं जो उन्होंने बचपन में देखा होता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है आप क्या सीख कर बड़े हुए हो। पुअर डैड कहते थे, बेटा जॉब करो, सैलरी सिक्योर होती है। रिच डैड कहते थे, बेटा सिस्टम बनाओ ताकि पैसा बिना तुम्हारे काम किए आए। रिच लोग बच्चों को सिखाते हैं पैसा कैसे फ्लो करता है, बिजनेस कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय और ओनर में क्या डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय टाइम बेचता है, ओनर सिस्टम बनाता है। रिच डैड कहते हैं, मनी इज अ लैंग्वेज एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट विल कंट्रोल योर लाइफ। जैसे इंग्लिश या हिंदी, पैसा भी सीखना पड़ता है। जो नहीं सीखता ईएमआई में फंस जाता है, क्रेडिट कार्ड में डूब जाता है, सैलरी के साइकिल में अटक जाता है। रिच बच्चों को पैसों से डराया नहीं जाता, उन्हें पैसों से फेमिलियर बनाया जाता है। रिच डैड रॉबर्ट को सैलरी के लिए काम नहीं सिखाते, वो कहते हैं वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। इसका मतलब सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, अकाउंटिंग समझो, पीपल हैंडलिंग सीखो। सैलरी टेम्पररी होती है, स्किल परमानेंट होती है, और जिसके पास स्किल्स होती हैं वो कभी पुअर नहीं होता।
मोस्ट लोग अपनी जिंदगी का फ्यूचर सिर्फ एक सेंटेंस से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये मेरे बस का नहीं, मैं बिजनेस टाइप का बंदा नहीं हूं। रिच डैड कहते हैं, पुअर पीपल यूज बिग वर्ड्स, रिच पीपल यूज क्वेश्चंस। पुअर पूछता है, मैं कैसे कर सकता हूं? और जब आप सही क्वेश्चन पूछते हो तो दिमाग जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। रिच लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वो लोगों के थ्रू काम करवाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं, लीडरशिप सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, टीम बनाना सीखो। जो लोग सिर्फ टेक्निकल काम जानते हैं वो जिंदगी भर एम्प्लॉय रहते हैं। जो लोग लोगों को हैंडल करना जानते हैं वो लीडर्स बनते हैं। पुअर डैड कहते, पैसा बचा के रखो। रिच डैड कहते, पैसा काम पर लगाओ। सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग से कभी वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब पैसा इन्वेस्ट होता है, पैसा रिस्क लेता है, पैसा सीखने के प्रोसेस से गुजरता है। रिच डैड क्लियर कहते हैं, बिजनेस इजी नहीं होता, लॉस होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, बिजनेस में आप सीख के ग्रो करते हो, जॉब में आप एडजस्ट करके सरवाइव करते हो। रिच लोग पेन से भागते नहीं, पेन को ट्रेनिंग समझते हैं। रिच डैड कहते हैं, मनी फ्लोज टू दोज हु क्रिएट वैल्यू। जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो पैसा कमाता है। इसलिए रिच बच्चों को सिखाया जाता है, प्रॉब्लम्स देखो, अपॉर्चुनिटीज पहचानो, वैल्यू क्रिएट करो। सिर्फ काम ढूंढने वाला कभी फ्री नहीं हो सकता। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, आपने अपनी पूरी एजुकेशन में पैसों के बारे में क्या सीखा? अगर जवाब ऑलमोस्ट नथिंग है तो आप गलत नहीं हो, सिस्टम ही ऐसा है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है, पैसा तब ग्रो करता है जब इंसान खुद ग्रो करता है। आप चाहे आज बिगिनर हो, लेकिन अगर सीखने के लिए रेडी हो तो फ्यूचर आपका हो सकता है। जिंदगी में दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो कहते हैं सेफ रहना और दूसरे जो कहते हैं स्ट्रांग बनना। रिच डैड पुअर डैड कहती है, द बेस्ट गिफ्ट पेरेंट्स कैन गिव देयर चिल्ड्रन इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो बोध इनसाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, समझ की होती हैं। डिग्री आपको जॉब दे सकती है, लेकिन एसेट्स आपकी जिंदगी।